हेलो दोस्तों, वेलकम। कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे। कंपनी करती क्या है, कब से मार्केट में है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल कैसे हैं, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, प्राइस बैंड क्या है, जीएमपी अपडेट, वैल्यूएशन और इस आईपीओ में अप्लाई करें अवॉइड करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, कॉस्मिक सीआरएफ, जो कि 14 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है। 16 जून 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना दिसंबर 2021 में हुई, यानी कि 1.5 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी क्या करती है, तो कंपनी यहाँ सप्लाई करती है कोल्ड रोल स्टेनलेस सेक्शन, जो कि दोस्तों बड़ी बड़ी शीट रहती है, स्टील की चादर टाइप बड़ी बड़ी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वो ये खरीदती हैं। जैसे कि टीटाग्रह वेगन लिमिटेड हुआ, हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, मेलब्रो इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जिंदल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एलाइट कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड फैब्रिकेटर ईटीसी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि वेगन बनाती है, बड़ी बड़ी जो सीट रहती है उसका काम चलता है उनके बाद, ये कंपनियां ये सीट परचेज करती हैं। और कंपनी डायरेक्ट रेलवे को भी अपने ये सीट टेंडर के थ्रू सप्लाई करती है। कंपनी ने हाल ही में जनवरी 19 2022 में कॉस्मिक फेरो एलॉय लिमिटेड इस कंपनी को एक्वायर किया, जो कि वेस्ट बंगाल में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि 3.82 एकड़ में फैला हुआ है। और दोस्तों, एज ऑन 31 मार्च 2023 कंपनी पे 53,640 लाख की ऑर्डर बुक, जिसमें से 13,567 की कंपनी ने पूरी कर दी है, और 40,074.48 लाख की अभी कंपनी पे पास ऑर्डर बुक है, यानी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। और अभी तक कंपनी ने 25 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, और 23 ऑर्डर अभी ऑन गोइंग यानी चल रहे हैं। 23 ऑर्डर कंपनी के हाथ में है। 14 जून को जैसे मैंने आपको बताया आईपीओ ओपन हो रहा है, और 16 जून 2023 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 314 से 330 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 400 शेयर का है। इशू साइज 60.13 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, यानी पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ में उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग बीएसई एसएमई होगा। और रिजर्वेशन देखें तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं, मार्केट मेकर का रिजर्वेशन यहाँ 5.01% का है। क्यू आई वी कैटेगरी के लिए ओनली 1.89% का रखा गया है। एन आई, या जिसे हम एच एन आई कैटेगरी बोलते हैं, 21.87% का यह रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ सबसे ज़्यादा 71.24% का रिजर्वेशन रखाया गया था। दोस्तों, यहाँ रिटेल कैटेगरी को यहाँ आसानी से यहाँ पे शेयर मिल जाएंगे, अलॉटमेंट मिल जाएगा। और 2010-12 में 14 जून को आईपीओ ओपन, 16 जून तक चलेगा। 21 जून को अलॉटमेंट होगा। 22 जून को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा। और 23 जून को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट होंगे। 26 जून को लिस्टिंग। और दोस्तों, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम भी 1 लॉट। एक लॉट में 400 शेयर, जिसके लिए 1,32,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर और भी रिस्क बढ़ जाती है, अच्छी खासी अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट में लगने वाली है। और एच एन आई कैटेगरी में हम 2 लॉट, जिसमें 800 शेयर रहेंगे, 2,64,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के पहले 98.42% थी, आईपीओ के बाद 72.52% रहेगी। और प्रोमोटर्स में श्री आदित्य विक्रम बिरला, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और कंपनी का दोस्तों फाइनेंशियल कंडीशन देखने के लिए फिगर्स यहाँ लैक्स में ही हैं, और मार्च 22 और मार्च 23 की फिगर है, क्योंकि कंपनी की अभी स्थापना हुई। तो एसेट कंपनी की मार्च 22 में 1,605 लाख की, जो कि मार्च 23 में बढ़ के 6,875 लाख की। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो दोस्तों यहाँ मार्च 22 का यहाँ रेवेन्यू नहीं है, जबकि मार्च 23 में देखें 12,149 लाख का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला। यहाँ प्रॉफिट देखें तो दोस्तों यहाँ पे मार्च 22 में तो माइनस में है, 1180 यानी कि लॉस दिख रहा है, जबकि मार्च 23 में कंपनी को 641 लाख का प्रॉफिट हुआ। नेटवर्थ यहाँ पे मार्च 22 में 873 लाख की, जो कि बढ़ के 1,629 लाख की मार्च 23 में। और रिजर्व सरप्लस यहाँ पे देखें तो दोस्तों माइनस में था, 1180 लाख का, यानी। और मार्च 23 में देखें तो 629 लाख का रिजर्व सरप्लस कंपनी का है। और कर्ज देखें तो दोस्तों यहाँ 671 लाख का, जो कि मार्च 22 में। और मार्च 21 में यहाँ पे कर्ज अच्छा खासा बड़ा उत्तरी देखने को मिली, 3,151 लाख की। तो दोस्तों अभी लगभग ये देख सकते हैं कि मार्च 23 की फिगर है ज़्यादातर। इससे पूरा पूरा कंपनी का जो फाइनेंशियल वो अनुमान हम लगा नहीं सकते। ओवरऑल ऐसे देखें कि यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल मार्च 23 के हिसाब से ठीक ठाक है, पर यहाँ पे कंपनी का कर्ज अच्छा खासा बढ़ा है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। पर दोस्तों यहाँ आईपीओ लाने का रीज़न आप देखेंगे तो वो भी आपका
थोड़ा सा ये डर कम हो जाएगा। तो आईपीओ लाने का रीज़न तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंशन करने जा रही है कंपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उससे और भी यहाँ पे बढ़ाना चाह रही है कंपनी। तो अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस और भी आगे जाते हुए नजर आएगा। और वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है तो ये भी फुलफिल करेगी। और कंपनी जो पे जो लोन है उसका जितना पोर्शन होगा उतना यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, यानी कंपनी का यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी एक्सपेंस कर रही है तो रेवेन्यू तो आप होगा ही होगा, और रेवेन्यू अप होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने से और भी प्रॉफिट अप जाता हुआ नजर आएगा। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो कंपनी के आईपीओ लाने के पर्पस अच्छे हैं। और जो कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए, तो मनोहर पुकुर रोड कोलकाता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का मास सर्विसेज लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2023 के मुताबिक यहाँ ईपीए 13.50 का है, पी रेशो 23.26 से 24.44, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.35% का है, एनएवी 22.34, आरओसी 23%, एवीटा 9.99% और डेट इक्विटी 1.93 का है। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल जैसे मैंने आपको बोला एकदम से उतने कोई हम अंदाज़ा लगाना कहीं बता सकते हैं कि बस ठीक ठाक ऐसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा पिछले साल के पुराने फाइनेंशियल दिए नहीं है और ओनली 23 के फाइनेंशियल आने हैं ठीक ठाक हमें ऐसा दिख लग रहे हैं। उस हिसाब से वैल्यूएशन भी देखें तो दोस्तों यहाँ पे 2023 के मुताबिक ही लगाया गया है, तो यहाँ पे ठीक ठाक बोल सकते हैं। पर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें, जैसे पिछले साल का 22 का भी देखें तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे वैल्यूएशन महंगा नज़र आता है। और जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों जीएमपी यहाँ अपडेट हो चुका है, यहाँ 20 अभी जीएमपी चल रहा है, कॉस्ट ऑफ फिलहाल अपडेट नहीं है, सब्जेक्ट टू 7,000 चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी रिजर्वेशन भी रिटेल कैटेगरी को अच्छा खासा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है, यानी आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे एक तरह से बोले तो वैल्यूएशन भी थोड़ा ज़्यादा लगाया हुआ है, और जो जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है उसमें अच्छा खासा कॉम्पिटिशन भी है, प्रॉफिट मार्जिन पे भी इस चीज़ का असर पड़ता है। तो और कंपनी के जो फाइनेंशियल 2023 में एकदम से सडनली पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी एक आश्चर्यचकित बोल सकते हैं ग्रोथ देखने को मिली है। तो यही ग्रोथ आगे भी रहे कंपनी की, ये बिल्कुल अभी बोल नहीं सकते। मुझे लगता है दोस्तों ये आईपीओ आपको आईपीओ के बाद और भी डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर आपको मिल जाएगा। और जिन्हें लॉन्ग टर्म व्यू से रिस्क ले सकते हैं वो इसमें थोड़ा बहुत क्वांटिटी 50-100 शेयर की क्वांटिटी लॉन्ग टर्म व्यू से रख के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे, अपडेट के लिए प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।